जंगल के एक वीरान गार में दो हमशक्ल भेड़ियों को नदी के किनारे से एक पुराना लकड़ी का तख्त मिला था, जिसे देखकर उनके दिलों में लालच जाग उठा। देखो हीरा, ये तख्त अब हमारा है। इस जंगल में शेर सिंह बूढ़ा हो चुका है। अब वक्त है कि हम में से कोई एक इस तख्त पर बैठे और पूरे जंगल पर राज करे। तुमने सही कहा शीरा, लेकिन तख्त तो एक है और हम दो हैं। राजा तो कोई एक ही बन सकता है, और जाहिर है तुमसे ज्यादा ताकतवर और अक्लमंद मैं हूं, इसलिए इस तख्त पर मेरा हक है। ये तुम क्या कह रहे हो? नक्शा मैंने ढूंढा था, उस तख्त को नदी से निकालकर यहां तक मैं लाया हूं। तुम बस तमाशा देख रहे थे। राजा मैं ही बनूंगा। लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम आपस में लड़े तो शेर सिंह को पता चल जाएगा और वो हम दोनों को जंगल से निकाल देगा। हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि शेर सिंह खुद ये जंगल छोड़कर चला जाए और फतह हमारी हो। लेकिन शेर सिंह इतनी आसानी से अपना राज नहीं छोड़ेगा। वो बहुत बहादुर है। इसके लिए क्या तरकीब है तुम्हारे पास? तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जैसा मैं कहता हूं वैसा ही शेर सिंह के सामने बोलना। हम शेर सिंह को एक फर्जी दुश्मन का खौफ दिखाएंगे और उसे जंगल से दूर भेज देंगे। बाकी मैं संभाल लूंगा। महाराज गजब हो गया। मैंने जंगल की शुमाली सरहद पर एक बहुत ही खौफनाक और बहुत बड़ा गुरेला देखा है। वो कह रहा है कि वो इस जंगल के राजा को ललकारने आया है, और अगर शेर सिंह ने खुद आकर इससे मुकाबला नहीं किया गुरेला तो वो पूरे जंगल मेरे को तबाह जंगल कर में देगा। आकर मुझे ललकारता है। इसकी ये जुर्रत! मैं अभी जाकर उसका गुरूर खाक में मिलाता हूं। महाराज, वो बहुत चालाक है। वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि उसने घात लगा रखी है। आपको वहां पहुंचने, उसे ढूंढने और शिकस्त देने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। लेकिन इस बीच जंगल का क्या होगा? हाँ, ये सोचे बगैर मैं नहीं जा सकता। इस नाजुक वक्त में जंगल को किसी मजबूत मुहाफिज की जरूरत है, जो भेड़ियों और लकड़बुघों को संभाल सके। महाराज, आप फिक्र मत करें। हम दोनों भाई अपनी जान पर खेलकर भी इस जंगल की हिफाजत करेंगे। आप 5 दिन के लिए ये तख्त हमारे हवाले कर दें। हम चीते की तरह पहरा देंगे। वाह, तुम दोनों भाइयों में कितना इत्तेहाद है और तुम कितने बहादुर हो। ठीक है, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम दोनों मिलकर जंगल का कारोबार संभालो। चलो, दरबार बुलाओ। शेर सिंह ने फौरन दरबार इकट्ठा किया और तमाम जानवरों के सामने अपना आखिरी फैसला सुनाया। साथियों, मैं जंगल की हिफाजत के लिए एक बड़े दुश्मन का मुकाबला करने 5 दिन के लिए जा रहा हूं। इस बीच ये दो भेड़िए, शीरा और हीरा, जंगल के नए निगरान होंगे। सब उनका हुक्म माने। महाराज, एक मियन में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं और एक तख्त पर 2 राजा कैसे बैठ सकते हैं? ये दोनों आपस में ही लड़ पड़ेंगे और जंगल बर्बाद हो जाएगा। भालो, इन दोनों बहुत प्यार है। ये मिलकर काम करेंगे। मेरे फैसले का खैर मकदम किया जाए। शेर अपने दोस्तों को छोड़कर दुश्मन की तलाश में चला गया और इधर शीरा और हीरा आरजी राजा बन गए। लेकिन तख्त पर बैठते ही उनका प्यार लालच में बदल गया। आहा, कितना शानदार एहसास है। हीरा, देखो मैं राजा बन गया। अब तुम मेरे वजीर बनो। पीछे हटो, मैं तुम्हारा वजीर क्यों बनूं? शेर सिंह ने हम दोनों को बराबर का हक दिया था। पहले 2 दिन में राजा बनूंगा, फिर तुम बनना। हरगिज नहीं, मैं बड़ा हूं। पहला हक मेरा है। गधे, इधर आओ। तुम बताओ, हम में से कौन राजा लग रहा है? महाराज, आप दोनों ही बहुत खूबसूरत और ताकतवर हैं, लेकिन राजा वही होता है जिसका हुक्म रियाया माने। आप कोई ऐसा कानून निकालें कि जानवर आपकी तारीफें करें। हाँ, मैं एक ऐसा कानून निकालूंगा कि सब जानवर मेरी तारीफों के गीत गाएंगे। जल्दी जाकर सबको बुलाओ। गधे की चाल कामयाब रही। इसके कहने पर दोनों भेड़ियों ने सब जानवरों को बुलाया और अपनी अपनी ताकत का रोब जमाने लगे। स्नो जंगल के जानवरों, आज से मेरा नया कानून ये है कि जंगल का मशरकी हिस्सा मेरा है।
वहां से कोई भी फल या शिकार हीरा के इलाके में नहीं जाएगा। और मेरा कानून सुनो, मगरबी हिस्सा मेरा है, वहां के सारे नदी नाले मेरे कब्जे में हैं। शीरा के इलाके का कोई जानवर यहां पानी नहीं पिएगा। ये कैसा पागलपन है? तुम दोनों भाइयों की लड़ाई में हम जानवर प्यासे और भूखे मर जाएंगे। जंगल को तकसीम मत करो। खामोश, ये हमारा राज है, जो हम कहेंगे वही होगा। वाह महाराज शीरा, वाह महाराज हीरा, क्या दौर की सोच है आप दोनों की। आप दोनों ही अजीम राजा हैं। देखो उस गधे को, कैसे दोनों को लड़ा रहा है और खुद मजे ले रहा है। ये दोनों भेड़िए जंगल को तबाह कर देंगे। ये पत्थर यहां रखो, ये हमारे राजा शीरा की सरहद है। अगर हीरा का कोई साथी इधर आया तो उसे कैद में डाल देंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये नदी हमारे राजा हीरा की है। तुम लोग एक बूंद पानी के लिए तरसोगे? दोनों भेड़ियों की टोली अब जंगल में मनमानी करने लगी। जानवरों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिससे जंगल में कहराम मच गया। हाथी और भालू ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। तुम दोनों अपने लालच में मासूम जानवरों का शिकार कर रहे हो और उन्हें प्यासा रख रहे हो। ये मुनासिब नहीं है। बालो, तुम अब बूढ़े हो चुके हो, हमारे मामले में दखल मत दो, वरना तुम्हें भी कैद खाने में डाल दिया जाएगा। उन दोनों बदबख्त भेड़ियों ने जंगल का नाश कर दिया है। शेर सिंह ने उन पर अंधा भरोसा किया और भालू की बात नहीं मानी। हाँ भाई, और वो गधा तो दोनों तरफ जाकर चुगलियां करता है, मानो दोनों भेड़िए इसके सगे भाई हों। जी, हुजूरी कर रहा था। अभी तो ये शुरुआत है, कुछ आंसू बचा के रखो, क्योंकि अब शीरा और हीरा ने फैसला किया है कि वो कल सुबह एक दूसरे से जंग करेंगे और जो जीतेगा वही उस तख्त का उकलूता राजा होगा। जल्दी दरबार चलो, वहाँ जंग का ऐलान हो रहा है। हीरा, तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे इलाके से हिरन चुराया है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये तख्त सिर्फ मेरा है। झूठे शीरा, तख्त मेरा है और कल सुबह मैं तुम्हें उस जंगल से भगा दूंगा। तुम दोनों पागल हो गए हो। अपने तख्त के लिए पूरे जंगल को जंग की आग में झोंक रहे हो। हमें कोई नहीं रोक सकता। कल सुबह जो जीतेगा वही राजा होगा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे क्यों कैद किया? मेरे बच्चे प्यासे हैं। तुम शीरा के इलाके के हो और हमारे राजा हीरा की नदी से पानी पी रहे थे। यही तुम्हारा गुनाह है, अब यहीं सड़ो। जालिम भेड़ियों ने मासूम हिरन की एक न सुनी और उसे अंधेरी कोठरी में बंद रखा। पांच दिन हो गए। मैंने पूरा पहाड़ छान मारा, लेकिन मुझे कोई गुरीला नजर नहीं आया। लगता है लकड़बग्घे और भेड़ियों ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। मुझे फौरन वापस जाना होगा। मेरा जंगल खतरे में है। लकड़ी बुगे, सच बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वहां कोई गुरीला नहीं था। महाराज, मुझे माफ कर दें। ये शीरा और हीरा का मंसूबा था। वो आपको 5 दिन के लिए बाहर भेजकर तख्त पर कब्जा करना चाहते थे। अब वो आपस में ही लड़ रहे हैं और कल सुबह जंग होने वाली है। शेर सिंह सच्चाई जानकर गुस्से से धाड़ता हुआ जंगल की तरफ भागा, लेकिन सरहद पर भेड़ियों की फौज ने उसे रोक लिया। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। राजा शीरा और राजा हीरा का हुक्म है कि बगैर इजाजत कोई जंगल में नहीं घुस सकता। इसे घुस बैठिए, माना जाएगा। बेवकूफो, मैं ही तुम्हारा असली राजा हूं। मेरी राह से हट जाओ। अब हमारे राजा भेड़िए हैं, उस घुस बैठिए को पकड़ लो। भेड़ियों ने शेर सिंह पर भारी जाल फेंक दिया
और उसे काबू करके कैद खाने में डाल दिया। तमाम जानवर भेड़ियों के खौफ से दूर खड़े देखते रहे। नमक हराम, तुम तो दोनों भेड़ियों के पांव धो धो कर पी रहे थे, अब यहां मेरा मजाक उड़ाने आए हो। महाराज, गुस्सा मत कीजिए, मैं किसी का चमचा नहीं हूं। मैं तो जानबूझकर उन दोनों के हाँ में हाँ मिला रहा था ताकि उनका गुरूर बढ़ जाए और वो आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं। अब मेरे पास एक खुफिया मंसूबा है जिससे ये दोनों खुद ही तबाह हो जाएंगे। कौन सा मंसूबा, जरा तफसील से समझाओ। मैं सुबह जाकर इन दोनों को एक ऐसी बात कहूंगा कि वो अपनी ताकत खुद ही खत्म कर देंगे। आप बस सुबह रहा होने के लिए तैयार रहें। महाराज शीरा, महाराज हीरा, जंग शुरू करने से पहले मेरी एक बात सुन ले। मुझे शाही किताबों से पता चला है कि इस तख्त के नीचे एक जादुई ताकत छुपी है। जो भी भेड़िया जंग जीतेगा वो राजा तो बन जाएगा, लेकिन इस जादू की वजह से उसकी आधी उम्र कम हो जाएगी। क्या उम्र कम हो जाएगी? मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए जहां मैं जल्दी मर जाऊं। इसका एक ही इलाज है, आप दोनों अभी शेर सिंह को रहा करें और उसे दोबारा राजा बनाएं, लेकिन उसके साथ एक नया कानून बनाएं कि शेर सिंह सिर्फ नाम नेहाद राजा होगा और उसके पीछे 2 मरकजी निगरान होंगे जिनके पास किसी को भी हटाने का हक होगा, और वो निगरान आप दोनों होंगे। इस तरह जादू शेर सिंह पर चलेगा और असली ताकत आप दोनों के पास होगी। अरे वाह, ये तो बहुत बेहतरीन इलाज है। इससे हमारी उम्र भी कम नहीं होगी और शेर सिंह हमारा गुलाम बनकर रहेगा। चलो जल्दी दरबार बुलाओ और शेर सिंह को रहा करो। जंगल के वासियों, हमने फैसला किया है कि हम शेर सिंह को दोबारा राजा बना रहे हैं, लेकिन आज से हम दोनों जंगल के मरकजी निगरान हैं। हमारे पास ये हक होगा कि हम जब चाहें राजा को हटा सकते हैं। शेर सिंह, अपना हलफ लो। साथियों, अब चूंकि मैं दोबारा राजा बन चुका हूं और कानून बनाने और हटाने की ताकत मेरे पास वापस आ गई है, तो मैं इस जंगल से पहला कानून हटा रहा हूं। कौन सा कानून? इस जंगल को किसी भी मरकजी निगरान की जरूरत नहीं है। मैं उन दोनों भेड़ियों को उनके ओहदे से बरतरफ करता हूं और जंगल को तकसीम करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाता हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं अभी तुझे राजा के ओहदे से बरतरफ करता हूं। अब मैं दोबारा राजा हूं। तो बहुत बड़ा मोरक है। इस जंगल में कानून बदलने का हक सिर्फ राजा का होता है। तू राजा था, तूने निगरान का कानून बना दिया, और अब मैं राजा हूं तो मैंने इस कानून को ही खत्म कर दिया। अब तुम निगरान नहीं, आम जानदार हो। अरे बेवकूफ भेड़ियों, अब तुम राजा नहीं हो, तुम्हारा कोई कानून नहीं चलेगा। और वो जादुई ताकत, वो तो सिर्फ मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए कहानी घड़ी थी ताकि तुम खुद अपनी ताकत शेर सिंह को दे दो। बदअज़ात गिधे, तूने हमारे साथ धोखा किया, झूठ बोलकर हमारी ताकत छीन ली। मैंने कोई धोखा नहीं किया। तुम दोनों ने जैसा मासूम जानवरों और शेर सिंह के साथ किया था, मैंने वैसा ही तुम्हारे साथ किया है। सिपाहियों, उन्हें फौरन कैद में डाल दो। जंगल के साथियों, आज हमें ये सबक मिला है कि तख्त और ताकत कभी भी 2 लालची भाइयों के हाथ में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब लालच बढ़ता है तो प्यार खत्म हो जाता है और वो अपने फायदे के लिए पूरे जंगल का नाश कर सकते हैं। अब से जंगल में इत्तेहाद रहेगा और कोई सरहद नहीं होगी।